हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कुनागर एंड वाचिंग टेक विद कुणाल। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में जिसका नाम है एमसीपीज। एमसीपीज मतलब मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, सो लेट्स जंप इन दिस। और ये काफ़ी हाइप टॉपिक है। दिस इज समथिंग मार्केट न्यू इन एआई ज़माने में बहुत ज़्यादा हाइपिंग है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाट इज दिस एंड हाउ यू कैन बिल्ड दिस ऑन लोकल। ठीक है, सो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल समझने के लिए, एमसीपी समझने के लिए हमें सिंपल सी चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वाई वी नीड एमसीपीज। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक प्यारी सी एग्जांपल देता हूँ, सबसे सबसे ज़्यादा स्मॉल एग्जांपल जिसको आप समझने के बाद एमसीपी आपके लिए दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पे एमसीपी बेसिकली कुछ नहीं होता। एमसीपी एक टाइप का प्रोटोकॉल है जिसमें प्लग एंड प्ले चलता है। मेरा कंसेप्ट कोडिंग का हमेशा रहा प्लग एंड प्ले का, वही कंसेप्ट आज आपको मैं आपको समझाने वाला हूँ। प्लग एंड प्ले कैसे? देखिए, आपके पास एक ए स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशन है फॉर एग्जाम्पल। अब आपको उसकी फंक्शनैलिटी इनहेंस करनी है। यू वांट टू डू सम एक्स्ट्रा टास्क जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन यू हैव टू प्रोटोकॉल देन कनेक्टिंग। दिस इज जस्ट अ ब्रिज टू कनेक्ट बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स। कैसे? फॉर एग्जांपल समझिए, जो मेरा ये कंप्यूटर है फॉर एग्जांपल, इसमें अगर 1 TB स्पेस आ रही थी, नाउ इट्स फुल, पूरी भर गई है। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू, आइदर आई कैन रिप्लेस द, मतलब स्पेस रिप्लेस कर सकता हूँ। सेकंड थिंग, माय कंप्यूटर ऑलरेडी हैव सम यूएसबी पोर्ट्स जिनमें मैं दो तीन चीज़ें कर सकता हूँ। मतलब बेसिकली लाइक पेन ड्राइव इंसर्ट कर सकता हूँ, जिससे स्टोरेज आ जाएगी। और या फिर एक हार्ड डिस्क लगा सकता हूँ, एक्सटर्नल ड्राइव बेसिकली। तो उससे क्या होगा, बेसिकली एक स्पेस बढ़ जाएगी ना। स्पेस बढ़ने की वजह से क्या है कि मैं नई चीज़ें इंस्टॉल कर पाऊंगा। नाउ मेरी सर्च कैपेबिलिटी भी बढ़ गई है, क्योंकि मेरे पास वो जो चीज़ें एक्सटर्नल मैंने इंसर्ट की थी यूएसबी पोर्ट से थ्रू, वो मेरे माई ड्राइव में या फिर अपनी माई फाइल्स में आने लग जाएंगी जैसे जैसे आपका सिस्टम होगा। तो नाउ यू कैन इंक्रीज सर्च पेज, आप उनकी चीज़ें भी देख सकते हो, उनमें सर्चिंग भी कर सकते हो। दिस इज सेम कंसेप्ट ऑफ एमसीपी। देखो यहाँ बेसिकली क्या है, ठीक है, एंड एक एप्लीकेशन लाइक क्लाउड जीपीटी कैन कनेक्ट टू डेटा सोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज से कनेक्ट करने का एक जरिया बनाया है एमसीबी। लाइक डिफरेंट डेटाबेसेस, डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट प्रोटोकॉल, ये एक किस्म के प्रोटोकॉल है जिससे कनेक्शन बन सकता है। देखिए, थिंक ऑफ एमसीबी लाइक यूएसबी सी पोर्ट फॉर यही एप्लीकेशन में यूएसबी सी पोर्ट दे दिया, जिसमें आप समथिंग फ्रॉम डिफरेंट यू कैन प्लग डेटाबेस। अब तुम्हारे पास इस डेटाबेस का भी सेस है, नाउ यू कैन आस्क दिस डेटाबेस टू सर्च फॉर यू समथिंग टू डू टास्क जो आपको करने दे। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस विल। सो दिस इज स्मॉल एग्जांपल। देखो एमसीपी क्या कर रहा है, चैट इंटरफेस बना रहा है जो सिर्फ चैट चैट के लिए काम कर रहा है। एक आईडी हो गया, अदर ए एप्लीकेशन हो गया, डेटा हो गया, सबको मिला के एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना के एक खतरनाक सी एप्लीकेशन लगेगी। बट इवेंचुअली क्या है, इवेंचुअली इनसाइड में देयर एन सर्विसेज जो आर पैरेलल में, जिसको एक डेडिकेटेड काम दे रखा है। चैट का काम तेरे पास ही आएगा, ठीक है, फाइल सिस्टम तू संभाल लियो। अब छोटी सी एग्जांपल लीजिए, जब आपने एआई को बोला कि शो मी माई टूडे शेड्यूल एंड सेट अ रिमाइंडर 5, देखो दो टास्क बोले आपने। अब जनरली क्या है कि उसमें क्या होगा, इंटरनली वो आपको एक कैलेंडर का एक परमिशन दे रखा होगा, तो वो आपके कैलेंडर में जाएगा, वहां से पुल ले लेगा। तो दैट्स व्हाट्स क्लाइंट ने कॉल किया एमसीबी प्रोटोकॉल के थ्रू एक सर्वर को, जो सर्वर यहाँ पे था कैलेंडर बनेगा आपका सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, उसको बोला कि भाई डेटा दे दे, उसने डेटा दिया, उसने शो कर दिया बेस्ट फॉर्मेट में जो आपको बनता है। देन आज सेकंड क्वेरी आपकी क्या थी उसी में कि सेट अ रिमाइंडर फॉर 5 मिनट्स या 10 मिनट्स। तो वो सेकंड क्वेरी यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, देन इवेंचुअली दैट वुड बी अ टास्क टू दैट। तो इसने ही खुद एज स्टैंडर्डाइज बैठा, इसने उसको टास्क दे दिया कि ले भाई, दिस इज टास्क फॉर यू, तो यू हैव टू डू दिस। ठीक है, सो दैट्स हाउ दिस विल वर्क। ठीक है, एमसीबी बेसिकली है एजेंट्स कैन एक्सेस योर गूगल कैलेंडर, नोशन सच एज मोर पर्सनलाइज्ड एजेंट सिस्टम। तो बेसिकली यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप इसकी वजह से कि छोटे छोटे एजेंट्स हो गए हैं जो काम करेंगे। क्या कैलेंडर का काम है, तो नोशन के ऊपर डॉक्स का अपडेट का काम है मेरी तरफ से करेगा, तो जो मैं चीज़ें करेंगे वगैरह वगैरह करता रहेगा। ठीक है, नाउ एमसीबी अब समझ लिया। सबसे ज़्यादा जरूरी समझने वाली दो चीज़ें होती हैं, आर्किटेक्चर। मैं आर्किटेक्चर ही समझाऊंगा बेसिकली, उसके बाद हम लोग सीधा लाइव एग्जांपल पे चले जाएंगे। छोटी सी एग्जांपल बना रखी है। ठीक है, तो कैसे समझे? सबसे पहले तीन चीज़ें वर्ड याद रखने आपको, होस्ट, सर्वर एंड क्लाइंट। अभी तक की वेब ऐप एप्लीकेशन का भी सेम कंसेप्ट रहता था। एक होस्ट करता था जिसपे एप्लीकेशन चल रही होती है, क्लाइंट होता था, क्लाइंट सर्वर कॉल करता था। सेम फंडा यहाँ पे चलेगा, वो फंडा कभी मरने वाला नहीं है। कैसे? समझो समझो समझो। अब बेसिकली अगर आपको मैं एक एप्लीकेशन बताता हूँ कि जैसे चैटिंग एप्लीकेशन है, उसमें दो तरह के उसमें दो तरह के क्लाइंट हो सकते हैं। वन इज सॉकेट क्लाइंट जो रियल टाइम कम्युनिकेशन बिल्ड करे। सेकंड इज एपीआई क्लाइंट, बेसिकली जो आपकी पुरानी चैट्स हो चुकी थी, अपने आपने टैब क्लोज कर दिया, आप दोबारा टैब ओपन करो, लोड करके ला डेटा। दो क्लाइंट्स हो गए। सो होस्ट हैव टू क्लाइंट्स एंड दैट इवेंचुअली कनेक्ट्स टू टू सर्वर्स आल्सो, कैन कनेक्ट टू वन सर्वर आल्सो, देयर टू प्रोटोकॉल आल्सो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के हिसाब से बात करते हैं। तो इसमें भी यही होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कि एमसीपी होस्ट एपीआई क्लाइंट ये होगा, होस्ट होगा बेसिकली, उसके पास क्लाइंट्स होंगे। क्लाइंट्स, एक क्लाइंट का काम होगा एक सर्वर से डेडिकेटेड टॉक में लगे रहना, उससे काम करवाना, उससे इंफॉर्मेशन लाना।
वन टू वन कनेक्शन। जैसे एक एमसीपी सर्वर वन की आप एग्जांपल देखो, सेंटर से कनेक्ट हो गया, सेकंड आपके फाइल सिस्टम से कनेक्ट हो गया, थर्ड डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। अब देखो इसमें 3 काम कर रहे हैं। फाइल सिस्टम, कोई फाइल की क्वेरी होगी तो ये एमसीपी क्लाइंट 2 का काम है, यू हैव टू फाइंड दैट फाइल, यू हैव टू सर्च दैट फाइल, यू हैव टू डू टास्क ऑन दैट फाइल लाइक ओपन, रीड, अपडेट, डिलीट वगैरह। अब सेंट्री वाला काम सेंट्री संभालेगा। तो डिफरेंट क्लाइंट, होस्ट के पास हो गए 3 क्लाइंट्स। सो बेसिकली होस्ट हैज 3 वंस, 3 काम करने वाले उसके पास बंदे हैं जो डेडिकेटली उस डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल कैसे दे रखी है इन्होंने, समझने वाली। विजुअल स्टूडियो कोड एक्सेस एमसीपी होस्ट, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड समझ लो जिसमें कोड जनरली करते हैं। स्टैब्लिश कनेक्शन टू एमसीपी सर्वर सच एज सेंट्री एमसीपी सर्वर। ठीक है, रन टाइम इनिशिएट एमसीपी क्लाइंट दैट मेंटेन द कनेक्शन टू सेंट्री एमसीपी, उसमें रन टाइम में कनेक्शन बनाने ने एस्टैब्लिश करने ना वन टू वन कनेक्शन लगा रहा है। ठीक है, उसमें अब देखो सच एज लोकल फाइल सिस्टम या चाहिए हमें फाइल्स, तभी हम लोग पढ़ के कोड कर पाते हैं बेसिकली उसमें सारा। ठीक है, रन टाइम इनिशिएट एडिशन एमसीपी क्लाइंट, उसने एक एडिशन एमसीपी क्लाइंट सर्वर वन टू वन डेडिकेटेड रिलेशन बना के रखा, और ऐसे ऐसे करते हुए उसने तीसरा बना लिया। Now, the official NTMC on Sentry platform uses streamable HTTP transport. This is commonly preferred as a remote MCP server. अब देखो सेंट्री वालों ने क्या किया, रिमोट एमसीपी सर्वर से एक्सपोजेबल कर दिया कि अगर आपको कुछ सेंट्री एरर्स देखने हैं थ्रू डैट, आप उसको बोल सकते हैं ये मेरा सेंट्री अकाउंट से जो आपने उसको परमिशन दे रखी हुई थी, देन एप्लीकेशन बेसिकली क्या करेगी, उसको हिट करेगी HTTP रिक्वेस्ट में, डेटा लाएगी, आपको शो कर देगी। तो दैट्स हाउ यू कैन डू, दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल, यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स, लाइक मैंने कैलेंडर बताया। प्यारी सी एग्जांपल जो याद रखने वाली एमसीपी का कंसेप्ट याद रखना है, वो कंप्यूटर वाले कंसेप्ट से आप याद रख सकते हो। यू हैव अ सिस्टम प्रॉपर, वी हैव अ यूएसबी पोर्ट, यू कैन प्लग एंड प्ले, राइट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट, लाइक यू कैन रीड अबाउट दिस डॉक्स इन मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल.io पे जाके पूरा पढ़ सकते हो, बहुत ही बेहतरीन सा लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट डेटा लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, मैं अभी इसमें ज़्यादा डीप में जाऊंगा नहीं, हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, हम वो बहुत अच्छी चीज़ मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड, आज प्यारी सी एग्जांपल बनाते हैं। तो लेट मी गो टू माई कर्सर, कर्सर में आ गया हूँ। ठीक है, राइट नाउ आई हैव 2 फाइल्स, वन इज क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, होस्ट अभी समझाने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, होस्ट पे हम जाएंगे। ठीक है, होस्ट का बेसिकली कुछ नहीं है, एक होस्ट के पास एक क्लाइंट टू सर्वर, उस पर मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं, वो समझाने के लिए आपको मैं एक एलएम यूज करेंगे हम पूरा प्रॉपरली, हम उसको बोलेंगे ये कर। बट राइट नाउ जो कंसेप्ट समझना, हमें एमसीपी सर्वर क्लाइंट का कंसेप्ट समझते हैं आज की वीडियो में, देन हम इसको एक्सपेंड करेंगे सीरीज को प्रॉपरली। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट सर्वर कैसे बिल्ड होगा। ठीक है, बिफोर जंप इन दिस थिंग यू हैव टू इंस्टॉल पिप इंस्टॉल एमसीपी, रन कर लेना अपने पास सिस्टम्स में। ठीक है, वंस इट रन तो आपको प्रॉपर रन हो जाएगा। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग कैसे होने वाला है ये। देखो, एमसीपी सर्वर से आपको फास्ट एमसीपी इंपोर्ट करना है, दिस इज स्टैंडर्डाइज, ये तो रहने वाला है। मैंने इस सर्वर को नाम दिया कि तेरा काम होगा फोरकास्टिंग के ऊपर, तो मैंने इस एमसीपी सर्वर को नाम दिया वेदर सर्वर। ठीक है, अब एमसीपी टूल लिखने से एक टूल एक्सपोज कर रहा हूँ मैं इसके थ्रू, जिसका काम होगा गेट फोरकास्ट। अब ये गेट फोरकास्ट क्लाइंट को पता होगा कि इसके पास एक टूल है जिसका नाम है फोरकास्ट गेट करना। अब ये कह रहा है सिटी दे दो, आपको मैं रिटर्न करूंगा एक ऑब्जेक्ट, फेक डेटा अभी के लिए, आपको असली एपीआई लॉजिक से रिप्लेस करना कर सकते हो, एपीआई डेटा लाएगी, रिटर्न कर सकती है, दैट्स व्हाट जनरली इट शुड डू फॉर यू। ठीक है, अब इसमें सिटी जो आप दोगे वो देंगे, फोरकास्ट में मैं साइन लेके टेम्परेचर हार्ड करके 30 भेज दूंगा। सिंपल सी बात है, नेम इक्वल्स टू में एमसीपी रन कर देना हमें, सिंपल, ये स्टैंडर्डाइज कोड है। तो मेन फंडा समझना था, टूल लिखते हैं एमसीपी टू डेकोरेटर से, गेट फोरकास्ट बी नाउ बिकम अ टूल फॉर क्लाइंट। ठीक है, सिंपल 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, गॉट इट। सो नाउ क्लाइंट डॉट में आ जाओ, पीवाई में, सिंपल सी बात है, स्टैंडर्डाइज कोड है बिल्कुल। स्टैंडर्डाइज कोड है, ज़्यादा जंपिंग बीच में मैंने भी नहीं कर रखी, बट आपको मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ कि इसको याद रखना, बट लेट डू, इफ़ यू गो टू डॉक्स, डॉक्स फॉलो करके स्टैंडर्डाइज पैटर्न ये में ऐसे ऐसे इंपोर्ट होगा क्लाइंट से। ठीक है, अब समझना क्या है, मेन होगा सिंक को मंगाया, सिंक को हमने रन कर दिया, सर्वर को चलता रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सर्वर पैरामीटर्स देखो, अब सिंपल सी बात है, सर्वर पैरामीटर्स क्या है, बेसिकली हम कमांड देने वाले सर्वर को। ठीक है, सर्वर पैरामीटर्स होंगे, जैसे पाइथन 3 को सर्वर 3.py को बोला नन स्टूडियो सर्वर पैरामीटर्स, तो ये एक सिंपल है एसटीडियो सर्वर पैरामीटर्स बनाने का, कि पाइथन 3 से मेरा सर्वर चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके सर्वर को, अगर मैं सर्वर को चलाना चाहूँ तो मैं चलाता हूँ बेसिकली इस हिसाब से, पाइथन 3 सर्वर डॉट पी वाई। ठीक है, पाइथन 3 सर्वर डॉट पी वाई मैं चलाऊंगा, ये चल जाएगा, ये चल गया। ठीक है, चल रहा है ना। तो दैट्स व्हाट है सर्वर पैरामीटर्स, ये है सर्वर पैरामीटर्स बेसिकली। अब बेसिकली एक एसटीडियो क्लाइंट बना दिया हमने। ठीक है, वो बोला कौन सा क्लाइंट, हमने रन तो कर ही रखा है, उसे सर्वर पैरामीटर्स, इसको बोला इससे क्लाइंट बनाना है, इसके पैरामीटर्स रीड एंड राइट करने का, करना है तुझे, रीड भी करना है राइट भी करना है। ठीक है, अब क्लाइंट सेशन इनिशियलाइज कर दिया हमने एज सेशन, उसका नाम दे दिया सेशन एज सेशन। अब सेशन डॉट इनिशियलाइज कर दिया, सेशन इनिशियलाइज हो चुका है,
किस चीज़ पे, पाइथन 3 के server.py पे आपको कर देना है, ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग, जनरली पीपल डू आस्क मी लाइक दिस, यू कैन आई हैव अल्टरनेट सेकंड वे भी, आप सर्वर को डायरेक्टली अपने, अगर अपने सर्वर होस्ट कर रखा हो इसको एज एमसीपी सर्वर होस्ट कर सकते हो लोकल होस्ट पे, तो आप एक्सपोज कर सकते हो सेंड पॉइंट को जनरली इस पे, वो भी कर सकते हो, बट राइट नाउ आई एम डूइंग दिस थिंग, ओके। तो रीड करने के लिए भी, राइट करने के लिए भी। देन अपने सेशन की लिस्ट टूल में बोला अवेलेबल टूल्स, अवेलेबल टूल्स में क्या आएगा दोस्तों, द वन थिंग लाइक एमसीपी टूल क्या है, गेट फोरकास्ट आने वाला है इसके पास, तो इसके पास टूल में फोरकास्ट आएगा, तो सेशन डॉट कॉल टूल, आई नो इसके पास गेट फोरकास्ट है, तो कॉल कर देंगे। जनरली आप क्या कर सकते हो, इसकी मदद एलएम से ले सकते हो, कैसे, यू कैन डू द लिस्ट ऑफ टूल्स, ठीक है। टूल्स आप एलएम को पास कर दोगे, आप अपनी क्वेरी दे दोगे, बोलोगे ये लिस्टेड टूल्स है, दिस इज अ क्वेरी, कैन मैप दिस प्लीज, क्लब दिस, ठीक है, सिंपल सी बात, दिस इज अ वन यू कैन डू विद द ऑर्केस्ट्रा आल्सो। अगर आप एक सेंट्रलाइज एलएम मॉडल रखते हो बीच में, जो मॉडल आपका कोई भी एजेंटिक मॉडल क्लाउड हो सकता है, चैटजीपीटी हो सकता है, ओपन जो भी जल्दी आप यूज कर सकते हो, लोकल मॉडल भी यूज कर सकते हो जिनमें थोड़े टोकन्स कम होते हैं, जो सिस्टम पे चलते हैं, तो बेसिकली ये होगा। बट राइट नो आई नो बिकॉज दिस इज रिटन बाय मी, गेट फोरकास्ट इसके अंदर होगा, ठीक है। तो मैंने इसको सीडी देनी थी, क्योंकि सीडी एज अ पैरामीटर पास करना ही करना था, तो दिस इज व्हाट आई डिड एज अ पास पैरामीटर्स, यू कैन पास, देन प्रिंट टू रिजल्ट्स। नाउ हाउ कैन आई रन दिस, हाउ कैन आई रन दिस, सिंपल सी बात है, दिस इज द व्हाट आई नीड टू डू, ओनली प्रेस एंटर, दैट्स ऑल। सो ओके, समझते हैं क्या क्या हुआ। प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट ऑफ लिस्ट टूल रिक्वेस्ट आ चुके हैं, सिंपल सी बात है, इसमें इसने सारी प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अवेलेबल टूल्स मेटा नन नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कुछ ने बताया, टूल नेम जो अवेलेबल टूल्स हमारी बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, अब उसमें सब कुछ आ चुका है, ठीक है। टूल्स के नाम क्या, गेट फोरकास्ट, टाइटल उसका नन है, डिस्क्रिप्शन नन है, रिटर्न है, अभी वो दे चुके हैं, मैं चीज़ें वो बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, बट समझो उसने टूल लिस्ट किया गेट फोरकास्ट मेरे लिए, अगर मैं यही चीज़ उसको देता एलएम को, भाई ये ले टूल्स, और यूजर बोले व्हाट वुड बी द फोरकास्ट ओवर टुडे, तो वो समझेगा फोरकास्ट, गेट फोरकास्ट, क्लब देम। अच्छा डिस्क्रिप्शन, और अगर अच्छा डिस्क्रिप्शन होगा, टाइटल होगा, तो अच्छे से डिस्पोज कर पाओगे, आप एक्सपोज कर पाओगे इस चीज़ को क्लाइंट को, कि हाँ मैच कर ले भाई, ठीक है दोस्तों। तो देन उसके बाद सिटी आ गया, उसको बोला टाइटल सिटी चाहिए, बोला टाइप स्ट्रिंग है, बोला ठीक है, रिक्वायर्ड में सिटी ही रिक्वायर्ड है, बिकॉज बिकॉज दिस इज व्हाट इट्स नीड, टाइटल सिटी स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। देन टाइटल गेट फोरकास्ट आर्गुमेंट्स टाइप ऑब्जेक्ट लेता है वो, ऑब्जेक्ट स्कीमा नन, बस सिंपल सा ही उनका इंटीरियर मेथड है टू मैप द स्ट्रिंग स्पेक बेसिकली, ठीक है ना। प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट आ चुका है, हमने प्रोसेस के लिए इसको सेशन डॉट कॉल टू कर दिया था, प्रोसेसिंग कर रहा है हमारा, हमने सिटी मुंबई पास किया था, सिटी मुंबई चला गया, फॉरकास्ट सनी हमने जो लिखा था वहाँ पे हार्डकोड 30, और एनोटेशन में कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पे मुंबई सिटी की जगह पे डॉट 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 करके इसको दोबारा से रन कर दूँ, जस्ट आई डू री रन, यू वुड सी द सिटी इज मुंबई डॉट डॉट आ रहा है। सो दिस इज हाउ इट कैन बी, अमेजिंग अमेजिंग करो यार, कितना ज़्यादा मतलब मुझे तो बहुत ही मज़ा आया जब सीखा, तो लर्न भी कर रहे हैं, बट नाउ इट्स लेट्स टाइम टू एक्सपेंड दिस टू एक्चुअल वर्ड एप्लीकेशन, दिस इज जस्ट सिंपल प्रोसेस ऑफ लाइक हाउ यू कैन मेक अ सर्वर, क्लाइंट कॉल्स कैसे हो रहे हैं समझने के लिए, ठीक। इसको एक्सपेंड करेंगे अलाइन की मदद से, कुछ मॉडल्स डालेंगे बीच में जो एक्चुअल में इनपुट इंप्लीकेशन करेंगे, 2-3 क्लाइंट्स बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, यू कैन डू दिस ऑल्सो, यू कैन डू गेट फोरकास्ट में रख लो, गेट वेदर एक बना लो, बट हाउ टू मैनेज कुणाल से है। तो आपको अच्छा लगा होगा देख के कि कैसे कैसे हम चीज़ें बना पा रहे हैं, सो माई ऑल फंडामेंटल्स की आप क्लैरिटी मिल जाए कैसी चीज़ चल रही है मार्केट में, ताकि आप अप टू डेट रहें और आप चीज़ों को लर्न करें। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक बाय, टेक केयर, सी यू सुन गाइस, बाय।